ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे कि खुशहाल घर और परिवार अच्छा न लगता हो। जिस घर में भाई भाई के बीच प्रेम और आत्मीय भाव रहता है, जिस घर में देवरानी और जेठानी के बीच मोहब्बत और त्याग की भावना बनी हुई रहती है, और जिस परिवार में सास और बहू का एक दूसरे के प्रति सम्मान बना हुआ रहता है, उस घर की हर सुबह ईद की तरह मुबारक देने वाली होती है। उस परिवार की हर दोपहर होली की तरह फाल्गुनी रंगों से भरी हुई रहती है, और उस घर की हर सांझ और रात दिवाली के दियों की तरह जगमगाया करती है। घर का निर्माण किन्हीं ईंट, चूने और पत्थर से नहीं हुआ करता। किसी भी घर का निर्माण उस घर के प्रेम और संस्कारों के कारण, त्याग और अपनत्व भाव के कारण ही घर का निर्माण हुआ करता है। जैसे ईंट और ईंट मिलकर के मकान बनते हैं, तिनके और तिनके को जोड़ो तो घोंसला बनता है, ऐसे ही जिस घर में भाई और भाई, देवरानी और जेठानी आपस में मिलकर रहते हैं, तभी उस मकान में घर का निर्माण होता है। जिस घर में लोग आपस में केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं और अपनी अपनी अलमारी को भरने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वो घर घर नहीं होता, वो घर मात्र एक जुआ घर बन जाया करता है। किंतु जो संतान सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरणों के दर्शन करता है, जो छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार रहता है, जहां देवरानी और जेठानी एक ही रोटी को आपस में बांटकर खाया करते हैं, आपस में मिलजुल कर खाया करते हैं, उसी घर को हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। घर को स्वर्ग बनाना या घर को नरक बनाना, ये स्वयं आदमी के अपने हाथ में है। हो सकता है कि ये पूरी धरती किसी ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में हो, किंतु तुम्हारा घर तुम्हारे अपने ही हाथ में हुआ करता है। परिवार, घर और परिवार को किसी भी इंसान के लिए सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है। जैसे बगैर मेरुदंड, बगैर रीढ़ की हड्डी के शरीर खड़ा नहीं रह सकता, ऐसे ही बगैर
परिवार के और पारिवारिक भावना के समाज का निर्माण नहीं हो सकता। वो व्यक्ति किसी भी स्वस्थ समाज की रचना नहीं कर सकता जो व्यक्ति अपने घर और परिवार में ही प्रेम और शांति का वातावरण नहीं बना सका। घर में जो भाई आपस में लड़ते हों और समाज के बीच खड़े होकर प्रेम और शांति की बात करते हों, मैं समझता हूं उस आदमी के बाद किसी नेता का भाषण तो हो सकता है, किंतु जीवन स्वयं उदाहरण बन जाए ऐसी प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ नहीं बन पाएगा। परिवार तो समाज की नींव हुआ करता है, इसलिए अगर बेहतरीन समाज का निर्माण करना है तो बेहतरीन परिवारों का निर्माण करना धर्म और धार्मिक चेतना का पहला प्रयत्न होना चाहिए। घर और परिवार तो बच्चों की पहली पाठशाला हुआ करती है। जैसा घर और परिवार का वातावरण होगा, बच्चों का निर्माण भी वैसा ही होता चला जाएगा। इसलिए किसी भी माता पिता का यह पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी ओर से ऐसी संतानों का निर्माण करके जाए कि जो आने वाले कल के लिए उनके बाप दादों का नाम रोशन कर सके। उत्तम पिता वो नहीं होता जो कि संतान को जन्म देता है। उत्तम पिता वो भी नहीं होता जो संतान को संपत्ति देता है। उत्तम पिता वो होता है जो संतान को अच्छी संस्कृति देता है। आने वाला कल आप अमीर हैं इसलिए याद नहीं रखा जाएगा, आने वाला कल इसलिए आपको याद रखेगा कि आपने अपने बच्चों को वो स्वरूप दिया है कि जिसके कारण वो अपने पिता का नाम गौरव से ले सके। एक पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसी संतान का निर्माण करके जाए कि संतान अपने पिता का नाम भी गौरव के साथ ले सके। क्या कोई भी संतान ऐसे पिता का नाम लेना पसंद करेगा कि जिस पिता के द्वारा शराब का उपयोग किया जाता है, जिस पिता के द्वारा घर में सिर्फ उटप्पन की जाती है, जिस पिता के द्वारा बीड़ी सिगरेट गांजा चरस अफीम हीरोइन का उपयोग किया जाता है? क्या कोई भी बेटा अपने बाप का नाम, ऐसे बाप का नाम क्या कभी गौरव से लेगा? जब अगर आपका बेटा बिगड़ैल बन जाए तो आप अपने बेटे को बेटा कहना पसंद नहीं करते, तो क्या अगर मेरा पिता बिगड़ैल हो जाए तो क्या मैं अपने पिता को पिता कहना पसंद करूंगा? दो तरफ से प्रयास होने चाहिए। एक ओर माटी में महक उठे और दूसरी ओर बादल से रिमझिम बारिश गिरे। पिता अपनी कर्तव्य निभाए और पुत्र अपनी कर्तव्य निभाए। जहां सारे लोग अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं, वहीं पर घर को स्वर्ग बनाने का अवसर हमें उपलब्ध हुआ करता है। मानता हूं सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है और सप्ताह का अंत रविवार पर हुआ करता है। जब 7 बार आपस में मिलते हैं तो जिस तत्व का निर्माण होता है उसे हम सप्ताह कहते हैं। 7 बारों के मिलने पर सप्ताह का निर्माण होता है, किंतु जहां पर 8 बार आकर मिलते हैं वहां परिवार का निर्माण होता है।
बार बार के मिलने पर सप्ताह बनता है और बार बार के मिलने पर ही परिवार बनता है। अब तक आपने 7 बार से जुड़ा हुआ सप्ताह तो सुना है, पर आज मैं जिस बार की बात कर रहा हूं वो बार सोमवार और रविवार नहीं, वो बार परिवार है। और परिवार में जहां सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वहीं पर ही तो परिवार का निर्माण होता है। एक मियां बीवी और 2 बच्चे अगर साथ रहते हैं, ये परिवार नहीं, ये एक व्यक्ति का दायरा घर है। पर जिस घर में दादा दादी 2 रहते हो, जिस घर में दादा दादी के साथ हमारे माता पिता रहते हो, जिस घर में माता पिता के साथ उनकी 2 संतानें रहती हो, और जिस घर में 2 संतानों के साथ एक भाई और एक बहन भी रहते हो, पिता का भी छोटा भाई और छोटी बहन रहती हो, जहां ये 8 लोग एक साथ रहते हो, उस घरौंदे का नाम, उस छाया का नाम, उस मकान का नाम घर और परिवार हुआ करता है। जहां जहां आपस में प्रेम चारा होगा, वहां वहां पर लक्ष्मी का वासा होगा, और जहां जहां भाई भाई आपस में सिर फुटम्बन करते रहेंगे, वहीं वहीं पर शनि महाराज अपना डेरा जमाए रखेंगे। ज्योतिषी के पास जाकर अपनी जन्म कुंडलियां बहुत दिखा चुके, और ज्योतिषी ने कई दफा कहा कि हाथ के इस अंगुली में पुखराज पहन लो कि उस अंगुली में नीलम पहन लो। पर मुझे नहीं पता कि पुखराज और नीलम पहनने से कितने लोगों के जीवन में तरक्की आई, कि व्यापार पनपा, कि घर का वातावरण सुधरा। पर मुझे इतना जरूर पता है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में शनि का प्रकोप है, राहु और केतु आपकी जन्म कुंडली में हावी हो चुके हैं, तो आप कृपा करके एक ही काम करें, और वो काम होगा भाई भाई लड़ना झगड़ना छोड़ो और एक दूसरे को गले लगाना शुरू करो। आप ताज्जुब करेंगे, शनि जाता रहेगा और लक्ष्मी आती रहेगी। आपस में अगर झगड़ते रहे और अमीर भी बन गए, तब भी एक बात पक्की है कि रोज या तो डॉक्टर के चक्कर काटोगे या फिर वकील के चक्कर काटोगे। वकील तुम्हारे पैसे को हराम करेगा और डॉक्टर कह देगा घी खाना मना, मिठाई खाना मना। अब भाई गड्डियों को देख देख कर तुम राजी होते रहो। वो कैसी अमीरायत कि जिस अमीरायत का उपभोग तुम स्वयं न कर सको। वो कैसा धन जो धन भाई भाई के काम न आए, वो कैसा धन। इसे यूं समझिए, एक दफा लक्ष्मी जी और शनि महाराज में इस बात को लेकर के विवाद हो गया था कि दुनिया में हम दोनों में से ज्यादा प्रभाव किसका है, कौन किसको ज्यादा चाहता है। इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया। विवाद का समाधान पाने के लिए लक्ष्मी और शनि महाराज दोनों ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी तो ज्ञान के विधाता है, सृष्टि के रचयिता है। सो शनि और लक्ष्मी दोनों ही पहुंचे ब्रह्मा के पास, अपनी समस्या रखी। ब्रह्मा ने सोचा कि ये तो अंधा भी जानता है कि लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, पर शनि महाराज के सामने अगर मैंने ये कह दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और शनि महाराज जिस पर भी हावी हो गए,
तो लक्ष्मी कितनी भी क्यों न हो राजी, मगर शनि जहां जहां हावी हुआ कि वही लक्ष्मी को खिसकना पड़ता है। ब्रह्मा ने बीच का रास्ता चुना और कहा, देखो भाई, मैं इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, इसलिए कृपा करके तुम दोनों लोग विष्णु के पास चले जाओ। ऐसी जब समस्या हो तो आगे बढ़कर जवाब देना खतरनाक हो सकता है। दो आदमी लड़ते हो, बीच में अगर जाकर अपनी तंगड़ी फंसा दी तो भारी पड़ सकता है। दोनों लोग विष्णु के पास पहुंचे, विष्णु के सामने समस्या रखी, विष्णु भी उलझन में आ गई कि इसका सही जवाब देना मेरे लिए खतरनाक है। इसलिए विष्णु ने कहा, भाई शनि, इस समय मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, तो तुम एक काम करो, तुम दोनों लोग महादेव जी के पास चले जाओ। विष्णु ने सोचा, वो भोले भंडारी जो जचेगा तो जवाब दे देंगे, और अगर शनि उस पर चढ़ भी जाएगा तो उस भोले भंडारी का क्या बिगाड़ लेगा, वो पहले से ही रात रमाए बैठा है, अब क्या उतार लेगा उसकी। महादेव के पास पहुंचे, पर महादेव भी ऐसे सकपका गए कि ब्रह्मा ने, विष्णु ने, दोनों ने मेरे पास भेज दिया। आज तक समस्याएं तो कई आई, पर लक्ष्मी और शनि दोनों एक साथ आकर के जवाब पूछे, ऐसी समस्या कभी नहीं आई। दो पत्नी बनाना गुनाह नहीं है, पर दोनों ही पत्नी अगर आमने सामने आ जाए और पूछे कि बताओ हम दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है, तो जवाब देना महंगा पड़ जाता है। महादेव ने भी बचना चाहा, पर महादेव को लगा कि ब्रह्मा ने भी छुटकारा पा लिया, विष्णु ने भी छुटकारा पा लिया, अब अगर मैंने छुटकारा पा लिया तो ये बेचारी जाएंगे कहां। सो सीधी नजर उनकी पड़ी बाड़मेर में, और महादेव की नजर सीधी बाड़मेर में पड़ी, और वो जो बीच में बैठे ना सज्जन पगड़ी वाले, उन पर जाकर के नजर पड़ी और कहा कि जा भाई तू नीचे है, और वो जो पगड़ी वाला दिखाई देता है ना, उसके पास चला जा, वो मारवाड़ी है। अरे जहां जहां महादेव भी 4 कदम पीछे हट जाते हैं, वहां वहां मारवाड़ी 4 कदम आगे बढ़ा जाता है। वो जो मारवाड़ी दिख रहा ना, उसके पास तू चला जा, वो तुम्हें तुम्हारे जवाब का सही समाधान दे देंगे। मारवाड़ी के पास आए, मारवाड़ी के माथे में खुजली चलने लगी कि यार बड़े फंसे, पर जवाब तो देना था। तो कहा, भाई मैं कुछ सोचूं, मेरा दिमाग चलाऊं, इसके पहले जरूरी ये है कि सामने जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वो देखो मेरे सामने, बिल्कुल मेरी नजर के सामने। आप दोनों लोग कृपा करके उस नीम के पेड़ की 3 परिक्रमा लगा करके मेरे पास आ जाएं, तब तक देखता हूं कि आप दोनों में कौन अच्छे लगते हैं, कौन कैसे लगते हैं, अभी पता चल जाएगा। और शनि और लक्ष्मी दोनों ही रवाना हुए, नीम के पेड़ की 3 परिक्रमा लगा करके मारवाड़ी के पास पहुंचे। मारवाड़ी ने कहा, महाराज राजा हो तो निर्णय दे दूं, राजा है ना, दे दूं? हाँ, तब ठीक है। और राजा तब शनि महाराज और लक्ष्मी जी ने भी दे दी। और तब मारवाड़ी ने कहा, महाराज मुझे तो आप दोनों ही बहुत अच्छे लगे, मगर फर्क केवल इतना था, शनि महाराज जब आप मेरी दुकान से, मेरे घर से जा रहे थे तो जाते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी महाराज जब आप नीम के पेड़ की परिक्रमा लगाकर मेरे घर और दुकान की तरफ आ रहे थे तो आप आते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे। शनि महाराज जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी महाराज आते हुए अच्छे लगते हैं, पर लक्ष्मी वहीं तो आती है जहां पर भाई भाई, देवरानी और जेठानी, सास और बहू, बाप और बेटा,
दो पड़ोसी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वहां वहां लक्ष्मी का वासा होता है। और जहां इस बात का विवेक नहीं रखा जाता, मानकर चलना, तुम चाहे शनि महाराज की 7.5 साल तक पूजा कर लेना, पर ये महाराज बड़े तेल से नहाए हुए हैं, तो तुम्हारे पानी से ये धुलने वाले नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में रामायण से जरूर प्रेरणा ले। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भले ही टीवी धारावाहिक रामायण के रूप में ही देख लो, पर रामायण को जरूर देखा जाए और अपने जीवन में रामायण को जोड़ा जाए कि किस तरह से पत्नी अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करती है, कि किस तरह से पुत्र अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए राजमहलों का त्याग करता है, और किस तरह से एक भाई भाई का साथ निभाने के लिए 14 साल वनवास लेने को तैयार हो जाता है, और किस तरह से एक भाई भाई के सम्मान की रक्षा करने के लिए राजमहल में रहकर भी सन्यासी और वनवासी का जीवन जीता है। सीखो, एक दूसरे के जो प्रेम संबंध है उन संबंधों को भी समझो, अपने अपने घर और परिवार को भी देखो। अपने घर और परिवार को बहुत साफ सुथरा रखिए। घर में कहीं पर भी माटी को जमा कर मत रखो। घर में कहीं भी मकड़ी के जालों को मत जमने दो। अपनी लैट्रिन और बाथरूम को भी इतना साफ और स्वच्छ रखो जितना कि आप अपने बैठक खाने को साफ और स्वच्छ रखते हैं। स्वच्छता स्वयं ही स्वर्ग की जननी हुआ करती है, और जिस घर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहां पर तो भगवान को भी आने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। क्या ऐसी किसी अटारी में लक्ष्मी जी आएगी कि जहां पर खूब गंदगी रहती हो? लोग घरों में भगवान का मंदिर तो बना लेते हैं, पर आपने कभी गौर किया कि मंदिर कहां बनाते हैं? जो जगह घर में सबसे फालतू हो, जो जगह घर में बिल्कुल एक कोना पड़ता हो, जो जगह बिल्कुल नहीं स्टोर रूम के कोने में आता हो, वहां ले जाकर आदमी अपने देवी देवताओं के आड़े बनाता है। भाई, भगवान को जब तक भगवान के योग्य आसन नहीं दोगे, तब तक भगवान की आभा वहां कैसे आएगी, और भगवान और लक्ष्मी जी हम पर कैसे मेहरबान होंगे। स्टोर रूम में भगवान का मंदिर मत बनाना। भगवान का मंदिर तो तुम वहां बनाना कि जहां भगवान की नजर हर वक्त तुम पर पड़ती रहे। अपने हर दिन की शुरुआत बहुत विनम्रता और प्रार्थना के साथ कीजिएगा। हर संतान को चाहिए कि वो अपने घर के हर दिन की, अगर घर को नरक से बचाकर रखना है तो कृपा करके, अगर आपके घर में कोई भी सदस्य अगर व्यसन करता है तो कृपा करके उस घर के सदस्य को एक बार समझा दें, 2 बार समझा दें। बच्चों को प्यार और मोहब्बत दी जानी चाहिए, पर अगर गलत रास्ते पर बच्चा जाए तो 4 चांटे मारने का भी आपको अधिकार है। और अगर कोई पिता अपने पुत्र को चांटा मारने का अधिकार खो चुका है, तो मैं कहूंगा तब फिर वो अपने आप को उन संतानों का पिता न माने। घर में गलत संस्कार पड़े और एक घर का दादा, एक घर का गार्जियन चुपचाप बैठा हुआ देखता रहे, तो ये गार्जियन की तरफ से, घर के बुजुर्गों की तरफ से घर के प्रति किया जाने वाली नाइंसाफी है। एक दादा का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे कि वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। आज की युवा पीढ़ी ने अपने आप को जब व्यक्तियों के साथ जोड़ लिया है, तो व्यक्तियों के साथ जोड़ लेने के कारण अब लोगों की
पहले लोग ब्रह्मा जी का नाम लेते थे। ब्रह्मा का पहला अक्षर क्या है? क्या है जी? हैं? क्या है? ब। और बीएड का पहला अक्षर क्या है? क्या है? ब। विष्णु का पहला अक्षर क्या है? क्या है जी? ब। और विष्णु का पहला अक्षर क्या है? ब। शंकर का पहला अक्षर क्या है? श। और शंभोन का पहला अक्षर क्या है? श। लोगों ने ब्रह्मा को बी फॉर ब्रह्मा नहीं रखा, बी फॉर विस्की बना दिया, बी फॉर बियर बना दिया, बी फॉर विस्की बना दिया, एस फॉर शैंपॉन बना दिया। लोगों ने घर का वातावरण कलुषित किया है। भगवान उन संतानों को माफ करे, उन माइकों को माफ करे जो कि अपने घर को स्वर्ग बना न पाए और घर को नरक बनाने के लिए उन्होंने अपने ही हाथों कुल्हाड़ी चलाई। एक दादा को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्यार से भी रखे, संभाल कर भी रखे। अगर एक दादा के रहते हुए, एक माँ बाप के रहते हुए अगर तुम्हारी 5 संतानें आपस में बट जाती है, यही तुम्हारे घर और परिवार का पाप है। अब तक आपने ये तो सुना है कि बकरी को मारना पाप है, पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर माँ बाप के जीते जी अगर उनकी संतानें आपस में बट जाती है, एक ही खून अगर आपस में बट गया, तो यही हमारे परिवार का पाप है। जहां भाई भाई प्रेम से रहते हैं, आपसपुरी में मिलजुल कर रहते हैं, वही तो उस परिवार का पुण्य है। आप अगर एक माता पिता है तो बच्चों के प्रति दायित्व निभाएं, और अगर बच्चे हैं तो माता पिता के प्रति अपने दायित्व निभाएं। अगर आप एक पति पत्नी हैं तो पति पत्नी के आपसी दायित्व निभाएं, और अगर आप सास बहू हैं तो दोनों के आपसी दायित्व निभाएं। अगर घर के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हुए पति और पत्नी, पति और पत्नी ये वे रथ के 2 पहिए हैं कि अगर दोनों पहिए संतुलित रहेंगे तो जीवन की गाड़ी सुख से चलेगी। और अगर एक चक्का ट्रैक्टर का लग जाएगा और दूसरा चक्का साइकिल का लग जाएगा, तो मानकर चलना वो अनबैलेंस, असंतुलन पैदा हो जाएगा। पति पत्नी खूब प्यार से रहो। कभी भी अपनी पत्नी को तुम मत कहना, तुम कह करके अपनी गृहलक्ष्मी का अपमान मत करना। कभी भी उसको रे मत करना, गाली गलौज मत करना। अगर ऐसा करोगे तो गृहलक्ष्मी में से गृह पत्नी तो रह जाएगी, पर गृहलक्ष्मी चली जाएगी। पति और पत्नी के संबंध बहुत बड़े विश्वास पर चला करते हैं। संदेह भी मत करना एक दूसरे पर। पति पत्नी के संबंध केवल 4 बुनियादी बातों पर टिकता है। पहला है ट्रस्ट, यानी एक दूसरे पर भरोसा। दूसरा है टाइम, एक दूसरे को दिया जाने वाला वक्त। तीसरा है टॉकिंग, एक दूसरे के साथ की जाने वाली बातचीत। और चौथा है टच, एक दूसरे के स्पर्श की सुखानुभूति। आपसी संतुलन अगर हम बनाकर रखेंगे तो पति पत्नी के संबंध भी व्यक्ति गृहस्थ में है या सन्यासी है, महत्व इस बात का नहीं है। महत्व इस बात का है कि तुम जिस भी स्थान पर रहते हो वहां सुखी हो या नहीं। अगर तुम संत भी बन गए हो, हल्ला हुल्लड़बाजी करते रहते हो, दुखी हो। तुमने अगर गृहस्थ आश्रम अपना लिया है और आपस में अगर तू मैं करते रहते हो, तो गृहस्थ में भी दुखी हो। पति पत्नी अगर आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे, जिएंगे, तो देखिए जैसे पतिदेव घर पहुंचे और उन्होंने खाना खाना शुरू किया,
वो रोजाना 5 फुलके खाते हैं और आपने उनके लिए 5 फुलके बना के भी रखे हुए हैं। वो 5 फुलके खा लिए और तभी कहने लगे, आज तो क्या बताएं भाई, आज तुमने सब्जी इतनी जोरदार बनाई है कि अभी तक 1 रोटी और खाने की इच्छा हो रही है। और पत्नी तभी झट से कहेगी, अरे रोज 5 खाते हो, 5 तो खा ली, अब और कितना खाएंगे? अरे भाई, रोटी वही कमाने वाला है। अगर आप उसको रोटी प्यार से दे देंगे तो वो आपकी 5 रोटी खिलानी हुई 7 तक हो गई। और अगर वो 1 रोटी के लिए भी अगर आपने तुरंत मिजाजी दिखा दी तो 5 रोटी भी तुम्हारी व्यर्थ चली गई। पति कहता है, जरा 1 रोटी और आने दो। और आप अगर ये कह दें 1 रोटी के साथ 4 फुलके खाइए, बस 1 मिनट इंतजार कीजिए, आप हाथ मत धोइएगा, ये चढ़ाया तवा और ये फुलके तैयार। आपका पति 10 मिनट भी इंतजार कर लेगा पर आपकी कड़वी जबान को 1 क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा हुआ, एक पति और पत्नी थोड़ा सा आपस में यूं थे और जब देखो तब पत्नी तो में करती रहती। और एक दिन रात को करीब 12 बजे पत्नी ने अपने पति को जगाया, अरे जगिए जगिए जगिए। पति जगा, मुझे क्या हो गया, बहुत चक्कर रह गया, मुझे हुआ क्या? बोले 1 गिलास दूध पीजिए, गरम गरम दूध पीजिए। पति भी चौंका, यार आज तक जिंदगी में इतने सुख की रोटी नहीं खिलाई है और आज रात को 12 बजे जगा करके और गरम गरम दूध पिला रही, आज बात क्या है, आखिर आज बात क्या है? उसने पूछा, भाई आज रात को 12 बजे गरम गरम दूध पिला रही है, कारण क्या है? बोले क्या हुआ, अभी अभी मेरी नींद खुली, कैलेंडर पर नजर गई तो कैलेंडर पर नजर पड़ते ही पता चल गया कि आज नाग पंचमी है। आज नाग पंचमी है। अब रात को 12 बजे नाग को कहां ढूंढने जाऊं सो सोचा। रात को 12 बजे अब नाग को सांप को कहां ढूंढने जाऊं तो सोचा, आपको दूध पिलाना नाग देवता की ही पूजा करने के समान है। कृपा करके अपने पति और पत्नी के संबंधों को मधुर बनाइए। पति में कमी मत निकालते रहिए, उसमें कमियां तो हैं। अगर वो संत होता तो आपसे शादी थोड़ी करता, वो संत नहीं है इसलिए उसने आपसे शादी की है। इसलिए कृपा करके उसके अवगुण मत देखिए और अपने जीवन के संबंधों को मधुर 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 बनाइए। वैसे ही मधुर बनाइए जैसे कि हरि का, प्रभु का, महावीर का नाम मधुर 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 हुआ करता है। सास और बहू जी आपस में मिलजुल कर रहिए, प्रेम के साथ रहिए। हर बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को मां के समान इज्जत दे और हर सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी के समान प्यार और मोहब्बत दे। जिस घर में सास और बहू ये 2 सत्ता अगर हिल मिलकर रह जाए, उस घर को स्वर्ग होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सास और बहू, सास जी अगर क्या बोलते हैं, टिप्पणियां अर्थात अपनी ओर से, क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में, टॉन्ट मारने क्या बोलते हैं, मेरा मारना है? अगर सास जी मेरे मारते रहेंगे तो बहू जी आज के जमाने की है, वो शादी हो के आती है ना, उससे पहले पिकनिक मना के आती है और सुहाग रात मनाती है, उसके साथ ही हनीमून की तैयारी हो जाती है। इसलिए मेरी सासुओं, मेरी अर्थात सासू जी कृपा करके अपनी बेटी को पराए घर की बेटी लाना बहुत आसान होता है, याद रखना, किंतु उसके दिल को जीतना बहुत कठिन होता है। तो
तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही घर में है, लेकिन बेटी तुम पराई लेकर आए हो, इसलिए उस पराये वातावरण में वहां पर अपने दिल को लगाना और बैठाना तभी संभव है जब आप उसकी मां जाई या उसकी सगी मां से भी ज्यादा प्रेम आप देने लग जाएंगे, तो बहू आपको भी मां की इज्जत, मां की सेवाएं, मां का सम्मान देना शुरू कर देगी। हर सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। हर सास अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। अगर तुम्हारी बहू दिन में 2 दफा पीहर फोन लगाती है तो इसका मतलब ये है अभी भी वो बाहर से तो तुम पापा कहलाते हो, मम्मी कहलाते हो, मगर भीतर से अभी भी उसका दिल वहीं से जुड़ा हुआ है जहां पर वो पैदा हुई है। बहू ने तो अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया है। अगर घर में एक नौकरानी रखो ना तो महंगी पड़ेगी, पर बहू आपके लिए सस्ती है। वही बहू गृह लक्ष्मी बन जाएगी अगर आप बहू को भी प्रेम और सम्मान देना शुरू कर देंगे। पर देखता हूं आजकल सास और बहू जब देखो तब यूं खींच के चलते हैं। अरे भाई थोड़ा सा आपसी संतुलन बना लो ना। बहू को चाहिए कि अगर खाना बनाना है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं समझता हूं कि क्यों बहन जी जो आप सबसे आगे बैठे हैं, आप बहू है कि सासू है? सासू। और आपके बगल वाली आप बहू, ठीक है, किसी की भी बहू हो ना, बहू तो है ही, एक सास है एक बहू है। अब देखिए घर स्वर्ग कैसे बनता है और नरक कैसे बनता है। आज शाम को आपको जब खाना बनाना हो ना, तो बहू खाना बनाने से पहले जरा 1 मिनट के सास के पास चली जाना और जाकर कहना, मम्मी खाना बना दूं आपके लिए, आपका टाइम हो रहा है, आप शायद रात को नहीं खाते हैं, तो आपके लिए खाना बना दूं। क्या खाना बनाना है? आपको पता है सास क्या जवाब देगी? बिल्कुल फिक्स एक ही जवाब होगा सास का, देख लो बहू कुछ भी बना लो। मम्मी और तो कुछ नहीं है, फ्रीज में केवल भिंडी पड़ी है, और भिंडी सास को मरे नहीं भावे। मगर आपने जाकर के जब अपनी सास से पूछ लिया है कि माँ जी क्या बनाऊं, और माँ जी भी कहती है बेटा देख लो जो है वो बना लो। माँ जी और तो कुछ नहीं है, घर में वो फ्रीज में भिंडी पड़ी है। ठीक है बहू अब बना लो, भिंडी बना लो। अगर बहू ने सास को सम्मान दे दिया तो न खाने वाली चीज भी सास को भा जाएगी। और सास ने अगर बहू ने सम्मान दिए बगैर कोई चीज बना ली, मम्मी पापा से पूछे बगैर अगर कदम उठा लिया तो मम्मी पापा सोचेंगे काहे की बहू है, छाती कूटा है, क्या सोच कर लाए थे, कैसे निकल गए। ऐसा हुआ। एक हमारे बहुत अजीज व्यक्ति हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के जोधपुर के मैनेजर हैं, और वो हमारे पास बैठे हुए थे और कहने लगे साहब मैं अपनी आप बीती बताता हूं, और आप बीती ये बताता हूं। एक बार मेरा ससुर जी मेरे घर आए और आकर कहने लगे भाई तुम्हारे घर में शांति नहीं है। सो मैंने शादी से पहले तो तुम्हारी जन्म कुंडली नहीं देखी थी जमाई जी, अगर कृपा कर सको तो अपनी जन्म कुंडली दे दो। मैं सारे जवाइयों से कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी जन्म कुंडली हो तो मुझे लाकर दे दो, ताकि मैं पंडित जी के पास जाकर तुम दोनों के गुण मिला लूं। उस बैंक मैनेजर ने कहा कि मैंने अपने ससुर साहब से कहा कि ससुर जी, पापा जी आप मेरी जन्म कुंडली मिलाने की तकलीफ ना उठाएं, मैं तो जैसे तैसे उसके साथ सेटिंग बैठा लूंगा, पर अगर आपको जन्म कुंडली मिलानी है
तो मेरी मम्मी के साथ जन्म कुंडली मिलवा लीजिए। जहां सास और बहू की जन्म कुंडली आपस में मिल गई, वहां घर में स्वर्ग ही स्वर्ग है। इसलिए अब जरूरत पति पत्नी के जन्म कुंडलियों को मिलाने की कम है। पहले सास बहू की जन्म कुंडली मिला लेना, वो गोटी अगर फिट तो गाड़ी हिट, और उस गोटी में अगर गड़बड़ी है तो छोरे छोरियां तो चाहे जैसे खींच लेंगे। नए जमाने के छोरे छोरियां हैं, खींच लेंगे, वैसे भी मिलती कहाँ है। वैसे भी मिलती कहाँ है, तो वो तो जैसे भी संतुलन बैठा लेंगे। कृपा करके सास और बहू के बीच एक प्रेम भरा संबंध स्थापित कीजिए, और इसके लिए यही सीधा साधा तरीका होता है। हर बहू एक काम करे, और वो ये है, पहला काम जो करो मम्मी पापा से पूछ कर करो। दूसरा नियम, दूसरा मंत्र कि कभी भी अपने सास ससुर के सामने आंख मत दिखाओ और जीभ को खाली मत करो। अपने बड़ों के सामने मत बोलो। अगर उनके सामने आपने जीभ दिखानी शुरू कर दी कि वहीं पर ही घर में दरार पड़नी शुरू हो गई। एक 90 वर्ष की दादी अपने कांपते हुए हाथों से रोटी बनाना पसंद कर लेती है, पर अपनी बहू और बेटी के द्वारा की जाने वाली उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और वो घर भी कैसा घर कि जिस घर में सास और बहू के बीच अनबन होती हो, वो कैसी बहू कि जो बहू बनकर किसी घर में गई, मगर वहां जाकर के उसने उस घर को तोड़ डाला। मैंने देखा आज की स्थिति, एक बेटी मेरे पास बैठी हुई थी और कहने लगी, साहब कुछ लोग मेरे घर पर मुझे देखने के लिए आए, मैंने भी उन्हें देखा, उन्होंने भी मुझे देखा। दोनों को लगा कि हम एक दूसरे को रास आ सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि साहब जवाब दीजिए, तो बोले कि ठीक है, 2 दिन बाद जवाब दे देंगे। बाप ने अपनी बेटी से कहा, सुनिएगा ध्यान से कि बाप ने अपनी बेटी से क्या कहा। बाप ने कहा और तो सब ठीक है, लड़का भी सुंदर है, मगर लड़के के माँ बाप हैं। लड़की ने पूछा, माँ बाप मतलब? अरे भाई, मैं ऐसे घर में नहीं देना चाहता जहां पर तुम्हें जाकर के किन्हीं बूढ़े लोगों की सेवा करनी पड़े, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे घर में देना चाहता हूं जहां लड़के के साथ तुम अकेली राज करे। अरे जरा कल्पना करो कि जिस घर में अपनी बेटी को तुम ये संस्कार देते हो कि वो अपने बूढ़े माइटों की सेवा न करे, तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे बेटे तो श्रवण कुमार बने पर मैं श्रवण कुमार न बनूं, तो फिर वो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? अगर आप चाहते हैं कि आप श्रवण कुमार के माता पिता बने, तो कृपा करके अपने पति को भी श्रवण कुमार बनने की प्रेरणा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप श्रवण कुमार की संतान बने, तो कृपा करके आप भी अपने पति को श्रवण कुमार बनने का उत्साह दीजिए। कर्तव्य समझे, सास बहू अपनी कर्तव्य समझे, पति पत्नी अपनी कर्तव्य समझे, माता पिता अपनी कर्तव्य समझे और संतानें अपनी अपनी कर्तव्य समझे। माता पिता को चाहिए कि वो अपने संतानों को अच्छी से अच्छी बनाए, पर अच्छा बनाने के लिए पूरा उपदेश मत झाड़ते रहिएगा। लोगों की आदत होती है, जब देखो तब एक दूसरे को उपदेश सलाह ज्ञान देते रहते हैं। कृपा करके अपने बच्चों को कोरा भाषण मत देते रहिए। जो बात आप उन्हें सिखाना चाहते हैं
पहले वो आप स्वयं कर लीजिए, ताकि वैसा करने की प्रेरणा बच्चों को अपने आप मिल जाए, अपने आप मिल जाए। अगर आप वैसा नहीं करते, आप बच्चों को तो कहते मेरा हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और ऐसा ही हुआ 2 दिन पहले जो मीठालाल जी रहते ना यहाँ पर, मीठालाल जी के घर पर एक महानुभाव पहुंचे और जाकर कहने लगे, भाई बेटा बाहर खड़ा था, तो जाकर कहने लगे, अरे भाई चन्नो मन्नो जरा अंदर जाकर देखो तो सही कि तुम्हारे पापा हैं क्या। चन्नो अंदर गया और जाकर पापा से कहने लगा, पापा पापा बाहर कोई आदमी आए हैं, अच्छी लंबी चौड़ी मूंछ है उनके, और अच्छे ढंग की साटी वाटी सब कुछ टनाटन दिखते हैं, धोती और कुर्ता टनाटन पहना हुआ है, कड़प दिए हुए। पापा को लगा, ओ तो यही वही चंपालाल जी हैं जिनको कि मुझे 8,000 रुपया देना है। ठीक है बेटा, एक काम कर, तू बाहर जा और जाकर के उनसे कह दे घर में पापा क्या है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, जो आप अपने बच्चों से कहते हैं आगे वही तो आप बोलेंगे ना। तो मीठालाल जी ने झट से अपने बेटे से कह दिया, बेटा जा और घर के बाहर जाकर उनसे कह दे घर में पापा नहीं है। बेटे को एक दिन पहले ही पापा ने ज्ञान दिया था कि बेटा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो बेटा बाहर आया और आकर कहने लगा, अंकल अंकल पापा कहते हैं, अंकल अंकल पापा कहते हैं कि मैं चंपालाल जी से जाकर बोल दूं कि घर में पापा नहीं है। कोरे ऐसे भी उपदेश मत झाड़ते रहो जिन उपदेशों को तुम खुद नहीं जीते। अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, आप अपने बेटे से, अच्छा चलिए मैं 1-2 बच्चों से पूछूं, बेटा खड़े हो तो जरा, बेटा आप समझते सिगरेट किसे कहते? समझते हो? बिल्कुल। ये देखा कितने साल का लड़का है? कितने का? 8 का, 10 का। क्यों झगड़ क्यों? जितने का भी है भैया, कोई शादी थोड़ी कर रही है इसकी। तो अच्छा बेटा जरा एक बात बताओ कि सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? खड़े होके बोलो ना। बुरी। आपके पापा हैं क्या यहाँ पर? हैं? जरा उधर मुंह करके सब पापाओं को सुना दो कि सिगरेट पीना बुरी बात है। ये ज्ञान आपके बच्चे को भी है। पापा अगर सिगरेट पीते हो और बेटे से कहते हो कि सिगरेट पीना बुरी बात है, ये विरोधाभासी संस्कार हो जाएगा, विरोधाभासी वातावरण हो जाएगा। कृपा करके अपने बच्चों को उपदेश मत दीजिए, अपने बच्चों को स्वयं उदाहरण बनकर के सिखाइए। किंतु हाँ, अगर आपको लगता है कि आप एक दादाजी हैं, मैं समझता हूं कि आप एक दादी जी होंगे ना माता जी? हाँ, ये दादी जी हैं। ये दादी जी आपको पता है क्या काम करती है? रोज मंदिर जाती है, रोज थानक जाती है, रोज सामायिक करती है, पर दादी जी एक काम नहीं करती। और वही काम करने के लिए मैं कहना चाहता हूं, अब से हर दादा और दादी एक काम करे, और काम ये करे कि रात को दादाजी सोने से पहले अपने पोते पोतियों को इकट्ठा कर ले, पास में बुलाए, पास में बिठाए और कहे, बेटा आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता हूं। दादा अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाए। कहानी सुनाने से बच्चों को अनायास ही वो सब कुछ मिल जाएगा जो जीवन का पाठ आप उसे पढ़ाना चाहते हैं। सिखाओ, बच्चों को पास बैठाओ और बच्चों से कहो, बेटा देखो एक कौवा था, बहुत प्यासा था, जंगल में भटक रहा था पर उसे कहीं पानी न मिल पाया। तभी उसने दूर जंगल में एक माटी का घड़ा देखा, पास गया तो पाया कि घड़ा आधा पानी का है। चोंच अंदर डाली, पानी न पी पाया, बुद्धि लड़ाई और अगल बगल में पड़े
कंकर उठाए और एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों कंकर अंदर जाते गए त्यों त्यों पानी ऊपर आता चला गया। बेटा, कौवे ने प्यास बुझा ली। याद रखना बेटा, जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई मुसीबत के दिन आ जाए ना, तो घबराना मत, अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करना। और जिस तरह से प्यासे कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, ऐसे ही तुम मुसीबतों का सामना करने में समर्थ होना। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सरल सरल अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो कि आप अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पोते पोतियों से कहा करें। आप ताज्जुब करेंगे कि अगर आपने 1 साल तक भी अगर अच्छी अच्छी कहानियां सुना दी, और हाँ, अगर कहानियां ना आती हो ना, तो अभी तो बहुत अच्छा मौका है। ऐसी ऐसी बातें आपको हमसे सुनने को मिल जाएंगी जो बातें आपके बच्चों के लिए किसी सूरज की रोशनी का काम कर सकती हैं। आप ये बातें हमसे सुनकर अगर आप जी सके तो अच्छी बात, और अगर ना भी जी सके तो कम से कम अपने बच्चों को वो अच्छी बातें, वो अच्छी कहानियां, वो अच्छी वार्ताएं उनको जरूर सुना दें। ये आपकी ओर से उनका बहुत बड़ा एहसान होगा। माता पिता दादा दादी अपने कर्तव्य निभाए और वहीं पर संतान भी अपने माता पिता के प्रति होने वाले कर्तव्यों को समझे। माता पिता तो जीवन के जीवित मंदिर हुआ करते हैं भाई। माता पिता तो जीवित मंदिर हुआ करते हैं। एक मंदिर जाने के लिए, महावीर और महादेव के मंदिर में जाने के लिए तो तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा, पर माता पिता तो जीवित मंदिर है। तुम सुबह उठते ही अपनी माता पिता को प्रणाम कर लो, तुम्हारे वे प्रणाम सीधा परम पिता परमेश्वर को पहुंचने वाले प्रणाम हो जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 9 ग्रह विपरीत हैं, तो मैं कहूंगा कि आप मात्र 27 दिन तक अपने माता पिता के चरणों की रज को, माता पिता के चरणों की धूल को उतार करके अपने भाग्य रेखाओं पर चढ़ा दें। आपके बिगड़े हुए ग्रह गोचर भी सुधर जाएंगे, बिगड़े हुए ग्रह गोचर भी सुधर जाएंगे। माता पिता की दुआएं पहले फलती हैं, गुरु की दुआएं भी बाद में फलेंगी, और माता पिता की दुआएं उससे कहीं पहले ही वे पनप जाएंगी। दुनिया में 3 ही लोग महान हुआ करते हैं, एक है माँ, दूसरी है महात्मा, और तीसरा है परमात्मा। पहला अगर कोई है वो माँ है। जो संतान, अगर आप 5 भाई हैं और 5 भाइयों के अगर माँ बाप भी हैं, पर अगर भाइयों के रहते हुए भी माँ बाप को अगर अलग घर में रहना पड़ रहा हो, और अपने बूढ़े माँ बाप को अगर अपने हाथों से रोटी देनी पड़ रही हो, तो कृपा करके कल से कबूतरों को दाना डालना बंद कर दे। कृपा करके कल से मंदिर जाना बंद कर दे। मंदिर में जाने की योग्यता और पात्रता पाने के लिए जरूरी है कि पहले व्यक्ति उनको अपना माथा नवाए जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारे गुण मूत्र साफ किए, जिन्होंने हमें जीवन के सारे आधार दिए। व्यक्ति अगर उनकी भी इज्जत न कर पाया, मैं नहीं जानता कि वो किस भगवान की इज्जत करना चाहता है। माता पिता की रोटी की व्यवस्था न करने वाला व्यक्ति अगर कबूतर खाने में जाकर कबूतरों को दाना डालता है, तो उन दानों में कोई ताकत नहीं होती। अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि उनमें से कई कबूतर ऐसे थे जिन कबूतरों ने तुम्हारे दाने को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगर किसी घर में हमने अगर कल ये कहा है कि हम यहाँ पर 3000 से अधिक घरों में आहारचर्या के लिए जाएंगे, चाहे 1 चम्मच दूध भी क्यों न लेकर आए, पर अगर ऐसा कोई घर हो कि जिस घर में
माँ बाप की इज्जत ना होती हो, कृपा करके हमें उन घरों में न ले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि उनका खोटा दाना खाकर हमारी बुद्धि भी खोटी हो जाए। हमें वो आहार नहीं चाहिए, हमें वो गोचरी नहीं चाहिए कि जिस गोचरी को खाने से हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाए। हमें ऐसे घरों में लेकर जाओ कि जहां पर सब लोग प्रेम से हिल मिलकर रहते हैं, ताकि हम भी जो खाएंगे वही तो कहेंगे, खोटा खाएंगे खोटा कहेंगे, अच्छा खिलाओगे तो अच्छी फसलें अपनी ओर से देंगे। देवी के मंदिर में जाकर के चुनरी चढ़ाना आसान है, पर अपनी मां की फटी हुई साड़ी को बदलवाना कठिन है। दिवाली आने पर 3000 की साड़ी अपनी पत्नी को दिलाना तुम्हारे हाथ में है, पर मैं कहना चाहूंगा आप अपनी पत्नी से खूब प्यार कीजिए, खूब एक दूसरे के साथ ऐश कीजिए, पर जिस दिन पत्नी को 3000 की साड़ी दिलाए ना, उस दिन अपनी मां के लिए 300 रुपये का ओढ़ना खरीदना जरूर याद रखिएगा। आप पर मां का ऋण हो सकता है, पर दुनिया के किसी भी इंसान पर पत्नी का ऋण नहीं होता। तुमने पत्नी को दिया, पत्नी ने तुम्हें दिया, पर मां ने केवल तुम्हें दिया है। अब सोचो कि तुमने अपनी ओर से मां बाप को क्या लौटाया है, ये तुम सोचो कि हमने अपनी ओर से अब तक अपने मां बाप को क्या लौटाया है। इसलिए बेहतर होगा कि हर आदमी अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने मां बाप को जरूर दे, ताकि मां बाप को अपने बेटे के सामने ये न कहना पड़े बेटा जरा 100 रुपये देना। मां बाप को मांगना पड़े अपने बेटों से, इससे बढ़कर के बेटी की नाक कटाई और कोई नहीं हो सकती। वो न मांगे, तुम ले जाकर दो। तुम्हारे बच्चों के स्कूल तुम जमा करवाते हो, तुम्हारी पत्नी को पीहर तुम पहुंचाते हो, उसको लेने के लिए तुम जाते हो, उसके कपड़ों का प्रबंध तुम करते हो, उसके गहने तुम दिलवाते हो, उसको पाउडर लिपस्टिक चोली चटी तुम दिलाते हो, पर मां का लहंगा क्या हमें याद आता है कि मैं मां की कोख से पैदा हुआ हूं, मेरी मां का लहंगा ऐसा तो नहीं है जो 4 लोगों के बीच बैठने के काबिल है कि नहीं। एक बेटा पैंट और शूज तभी पहने जब वो अपनी मां को उसके अनुरूप उसके स्तर का कपड़ा पहनाने की औकात रखता हो। इसे यूं समझिए, एक मां कि जिसने अपने पति के मर जाने पर अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर तैयार किया था, लोगों के यहां जूठे बर्तन मलकर झाड़ू पोंछे लगाकर, नारी तुम इसीलिए महान हो कि तुम अपनी बेटी को पालने पोसने के लिए झाड़ू बर्तन लगाने को भी तैयार हो जाती हो। अगर आप मुझे माफ करें तो मैं कहना चाहूंगा पुरुषों से भी ज्यादा महान नारी होती है। नारी तो शायद अगर विधवा हो जाए तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता सकती है, मगर हम आदमियों की औलाद 70 साल में भी अगर विधवा हो जाएंगे तो शायद तीसरी शादी की सोचने लग जाएंगे। नारी तुम ज्यादा सती हो, नारी तुम ज्यादा शीलवती हो। शास्त्रों ने भले लिख दिया हो कि नारी नरक की खान, पर जिस दिन मैं शास्त्र लिखूंगा उस दिन नारी पहले ऊपर होगी, पुरुष उससे नीचे होंगे। धर्म अगर टिका है तो नारी के बल पर टिका है। और वो मां जिसने कि अपने पति के मर जाने के बाद अपने बेटे को पालने और पोसने के लिए झाड़ू पोंछे भी लगाए, उसके पति की इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, पर बाप पहले चल बसा। पर मां ने जैसे तैसे करके भी अपने बेटे को डॉक्टर बना डाला। डॉक्टर को पत्नी भी फिर डॉक्टर में मिलेगी, दोनों की शादी हो गई। डॉक्टर भी नई मिजाज की, नई युग की, नई जमाने की। और सास तो सास होती है, और सास
सास तो हमेशा बहू को मर्यादा में ही रहने की प्रेरणा देगी। मम्मी जब जब भी बहू रानी को कह रही थी बेटा देखो ऐसा करना तुम्हारे लिए और घर के लिए शोभाजनक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखा करो, बहू कब ये बात बर्दाश्त करे। अब सास और बहू, सास अगर कोई टोके और बहू उसे बर्दाश्त कर जाए, पढ़ी लिखी लड़की, पत्नी ने कह दिया अपने पति से मैं तो मम्मी के साथ अब एक दिन भी नहीं रहूंगी, तुम चाहे कैसे कर लो पर मैं तो एक दिन भी नहीं रहूंगी। पति ने कहा अरे भले मानस सोच तो सही, मेरी माँ को मैं कैसे अलग कर दूं, कितना मुश्किल से मैंने पढ़ाया है, मुझे पढ़ाया लिखाया तैयार क्यों, तुम कहती है कि मैं उसे छोड़ दूं, ऐसा कैसे होगा, अरे समाज भी तो है, लोक लाज भी तो कोई चीज होती है। पत्नी ने कहा सोच लो, दो में से एक रहेंगे, अगर तुम्हें मम्मी से इतना ही प्यार है तो मम्मी को रखो और मुझसे प्यार है तो मुझे रखो, अगर मम्मी को रखना चाहिए मैं रवाना होती है। पति बेचारा करता क्या है, मुसीबत में फंस गया और आखिर उसने निर्णय लिया। एक दिन माँ से कहा माँ आओ मैं तुम्हें एक ऐसे घर ले चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। उस घर का नाम है अपना घर। उस घर का नाम क्या है? अपना घर। मैं तुम्हें ऐसे घर में ले चलता हूँ, माँ तुम अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लो, सूटकेस तैयार कर लो। और बेटा माँ को लेकर अपने घर में पहुंचा। भीतर माँ पहुंची तो समझ में आया यह एक वृद्धाश्रम है जिसे कि बेटे ने अपने घर का नाम दिया था। माँ ने सोचा कन्या थी तब उस घर की ना हो पाई, शादी हो गई तो इस घर की ना हो पाई, बेटे का ब्याह कर लिया तब भी इस घर की ना हो पाई, शायद अब इस अपने घर को अपनाकर अपनी हो जाऊं। बेटे के सुख के लिए माँ ने उस वृद्धाश्रम में भी रहना स्वीकार कर लिया। बेटे ने जाने से पहले कहा माँ मैं हर महीने में 1-2 दफा तुम्हें देखने के लिए आता रहूंगा और हर महीने की 1 तारीख को 500 रुपये तुम्हारे पास हाथ खर्चे के लिए भेजता रहूंगा। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, 2.5 वर्ष बीत गए और एक दिन वृद्धाश्रम के संचालक के द्वारा डॉक्टर को फोन पहुंचता है और कहा जाता है कि आपकी माँ बहुत सीरियस है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो मरणासन्न है और आपसे मिलना चाहती है, आप तत्काल पहुंच जाइए। बेटी ने कहा ओफो, अरे भाई तुम्हें भी इस समय फोन करना सूझा, अरे इस समय तो मेरे पास 70 से 80 पैसे में बैठे में इनको छोड़कर कैसे आ सकता हूँ, तो माँ को कह दो बस ये पैसे जैसे निपटे कि मैं आया। ठीक है, दोपहर में एक बार फिर फोन आया, उसी का बस अब मैं आने ही वाला हूँ, बस मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। पर बेटा शाम को भी न पहुंच पाया। अगले दिन सुबह अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा, साथ में थोड़े से फल भी थे, मौसमी भी थी, 2-4 संतरे भी थे, केला भी लेकर गया कि माँ के पास जा रहा हूँ, बीमारी में शायद जरूरत पड़ जाए। सो पहुंचा, मगर जब वृद्धाश्रम में पहुंचा तो देखा कि आंगन में एक लाश बिछी हुई है जिस पर की कफन उठाया हुआ है। वो पहुंचता है और पूछता है कहाँ है मेरी मम्मी, तो जवाब मिलता है ये रही तेरी मम्मी। क्या मेरी माँ चल बसी? हाँ भाई चल बसी। दिन भर तुम्हें याद करती रही, तेरा नाम सुमिरन करते करते, अपने बेटे को याद करते करते आज सुबह ही उसने अपने प्राण त्यागे हैं। उसने तुम्हें बहुत याद किया डॉक्टर, मगर तुम न आए। डॉक्टर को एहसास हुआ, अपना अतीत याद आया और उसे लगने लगा कि ओह मैंने कितनी बड़ी भूल की थी, मुझे अपनी माँ को संभालना चाहिए था, उस माँ को जो माँ मेरे लिए किसी भी देवी और देवता से ज्यादा महिमावान, कल्याणकारी,
और उपकार करने वाली थी, मैंने उसको धिक्कार दिया, भुला बैठा। पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। तभी वृद्धाश्रम के संचालक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मां ने मरने से पहले तुम्हारे नाम 2 चिट्ठियां छोड़ी हैं, 2 लिफाफे छोड़े हैं, और हमसे कहा था कि अगर मेरे जीते जी मेरा बेटा आ जाए तो उसको 1 लिफाफा देना, और अगर मेरे मरने के बाद आए तो 2 लिफाफा देना। बेटे के हाथ में 2 लिफाफे आ गए, एक मोटा था और एक में केवल एक कागज लिखा हुआ था। उसने सबसे पहले पतले लिफाफे को खोला, जिसमें एक खत था, एक चिट्ठी थी, और लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, तुम तो बहुत अच्छे हो। मेरी इच्छा थी कि मैं मरने से पहले तुम्हारा मुख देख लूं, मगर तुम न आए सो नहीं आए। मैं अपनी इच्छा अधूरी लेकर जा रही हूं, पर मेरे बेटे तुम तो बहुत अच्छे थे, सो मेरे लिए हर महीने 500 रुपये भेजा करते थे। पर मुझे तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। लोग यहाँ पर इतना लाला के देकर जाते थे कि हम उन्हीं नहीं खा पाते थे, सो तुम्हारे रुपयों का उपयोग न हो पाया। 2.5 साल में तुमने जो रुपये भेजे वो अभी भी इकट्ठे किए हुए पड़े हैं, और वो इस लिफाफे में है। क्या बता सकते हैं कि हर महीने 500 रुपये आए और 2.5 साल में कितने होंगे? 15,000 रुपये इस लिफाफे में रखे हुए हैं। मेरे बेटे तुम तो बहुत अच्छे थे, सो हर महीने 500 रुपया भेजते थे, पर बेटा फसलें तो वही लौट कर आती हैं जैसे बीज आदमी बोता है, एक दिन तुम भी बूढ़े होगे। तुम तो मेरे अच्छे बेटे थे, तो 500 रुपया हर महीने भेज देते थे, पर पता नहीं तुम्हारी संतानें कैसी होंगी, वो तुम्हें 500 रुपया महीना भी भेज पाएगी कि नहीं भेज पाएगी। इसलिए मैं तुम्हारे उस बुढ़ापे के लिए ये 15,000 रुपये छोड़कर जाती हूँ, ताकि उस बुढ़ापे में तुम्हारी ये 15,000 रुपये काम आ सके। ये उस विपदा की वेला के लिए कि जैसे कि तुमने अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, तुम्हारी संतानें भी तुम्हें इसी तरह से वृद्धाश्रम में छोड़ेंगी। और तुम तो शायद अच्छे बेटे थे, इसलिए 15,000 रुपये मुझे भेज दिया, पर तुम्हारी औलादें कैसे निकलेंगी मैं नहीं कह सकती। तब विपदा की वेला में 15,000 रुपये तुम्हारे काम आएंगे। याद रखना, जिंदगी भर याद रखना कि अगर जो संतान अपने माँ बाप के काम न आ पाई और मरने के बाद अगर उनके नाम पर तुम किसी तरह का जीवनवारी भी करते हो, वो जीवनवारी व्यर्थ है। उनके नाम पर अगर आप पानी की प्याऊ भी बनाते हो, वो प्याऊ बनाना भी व्यर्थ है। जिसने अपने माँ बाप की प्यास को तो न बुझाया, उनको तड़पते तड़पते मरते हुए छोड़ दिया, और अब मरने के बाद उनके नाम पर प्याऊ बनाकर क्यों उनकी आत्मा को ज्यादा ठेस पहुंचाते हो। प्याऊ जरूर बनाई जाए, प्याऊ जरूर बनाई जाए, जीवनवारी माता पिता के नाम पर जरूर की जाए, मगर वे संतानें प्याऊ बनाए जिन्होंने अपने माता पिता को तृप्त किया है। वे संतानें अपने माता पिता के लिए समाज को जिमाए जिन्होंने अपनी माता पिता को, उनकी सेवा को पूरी तृप्ति के साथ निभाया। जिनकी माता पिता धन्य होकर गई, वो ऊपर से भी दुआएं देंगी, बेटा खूब फलो फूलो, दूधो नहाओ कूदो फलो। अगर अच्छा करोगे तो वे लोग जाकर भी हम पर आशीर्वाद अपना बनाए हुए रखेंगे। घर को स्वर्ग बनाना आपके हाथ में है, घर को नरक बनाना भी आपके हाथ में है, जहां पर आपस में प्रेम, मिलजुल कर भाईचारा, एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव जहां पर बने हुए रहेंगे, वहीं पर ही लक्ष्मी का वासा होगा, वहीं पर ही धर्म का वासा होगा,
और वहीं पर ही ईश्वर का विहार हो सकेगा। अपनी ओर से आज प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध है।